दोस्तों, लगभग 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा और एक बहुत ही बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास थी, वो एक लिफ़ाफ़े में एक कागज़ को रखे हुए और धोती और लुंगी बाँधे हुए एक बहुत ही बड़े बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उस गेट से वो अंदर के लिए प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद जो और भी उसके अंदर जो कस्टमर्स होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, वो उनको देख कर के कहीं न कहीं सकते में आ जाते हैं कि शायद इस बुढ़ापे में इनको कोई गलतफ़हमी तो नहीं हो गई है। दरअसल वो बहुत ही बड़ी बैंक थी, कारपोरेट जो है बैंक, और उस बैंक में जो है अच्छे खासे वीआईपी लोगों के ही खाते हुआ करते हैं। तो इसलिए जो है वो लोग उस बूढ़े व्यक्ति को देख कर के ये सोच में पड़ जाते हैं कि शायद इन बूढ़े व्यक्ति को कोई गलतफ़हमी हुई है। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम माता प्रसाद होता है, वो माता प्रसाद जो है एक जो सहायक के रूप में जो एक लेडीज़ की नियुक्ति होती है, जो हेल्प के लिए बैठी होती हैं, जिनका नाम ऋचा होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उस ऋचा के पास जाता है और जाने के बाद उससे कहता है कि अपना लिफाफा देता है और कहता है कि ज़रा आप इसमें देख लीजिए, हमारे खाते में कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, उसको देखने के बाद कहीं न कहीं वो भी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद उससे कहती है कि ठीक है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा और आप थोड़ा वेट कर लीजिए। दोस्तों, उसके बाद उस लिफाफे को वो ऋचा ले लेती है और लेने के बाद उनको वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाता है। वो थोड़ी देर वहाँ पर वेट करते हैं और उसके बाद ऋचा अपने काम में बिज़ी हो जाती है और वो दूसरे कस्टमर्स का काम करने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उनसे रहा नहीं जाता है, तो उसके बाद वो माता प्रसाद फिर से उठ कर के उस ऋचा के पास जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ज़्यादा ही बिज़ी हो, तो जो है मैनेजर साहब के पास फ़ोन कर दो और उनसे मैं बात कर लूँगा, क्योंकि मुझे उनसे भी कुछ काम है। उसके बाद वो तेश में आ जाती है ऋचा। वो तेश में आने के बाद वो अपने फ़ोन को उठाती है और उठाने के बाद मैनेजर साहब के पास फ़ोन कर देती है और उनसे कहती है कि दरअसल एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जो है वहाँ तो उनसे ऋचा से पहले मैनेजर साहब ये बात पूछते हैं कि दरअसल जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि वो वहीं दूर से बैठे हुए देख रहे थे उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को, तो कहते हैं कि दरअसल कोई गलतफ़हमी तो इसको नहीं हो गई है। ये हमारे बैंक का वाक़ई में कोई क कस्टमर है या कोई ऐसे ही फ़ालतू आदमी है। तो ऋचा कहती है कि दरअसल मुझे इसके बारे में तो नहीं पता है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो मैनेजर साहब उस ऋचा को आदेश देते हैं कि आप इसको वेटिंग एरिया में बैठा दीजिए और इनसे कहिए कि जब मैनेजर साहब फ्री होंगे तो इनसे आ कर के मिल लेंगे। और ये कुछ देर वहाँ पर बैठेंगे और जब इनसे रहा नहीं जाएगा तो ये यहाँ से उठ कर के चले जाएँगे। दोस्तों, जैसा उसको आदेश मिलता है ऋचा को, तो ऋचा ऋचा उसी हिसाब से जो है उन माता प्रसाद को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। तो वो टहलते हुए चले जाते हैं और उसी एक चेयर पड़ी होती है कोने में, उसमें जा कर के वो बैठ जाते हैं और अपनी बारी का वो इंतज़ार करने लगते हैं। सोचते हैं कि जब मैनेजर साहब अपने काम से फुर्सत पाएँगे तो वो हमसे ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, इस तरीके से जो है वक़्त बीतता चला जाता है। वहाँ पर जो भी कस्टमर्स थे, वो सारे कस्टमर्स जो है उन्हीं की तरफ देख रहे थे। एक अजीब-सा भाव क्रिएट हो गया था वहाँ पर बैंक के अंदर। वो सारे कस्टमर यही चीज़ देख रहे थे कि ये बूढ़े व्यक्ति को शायद कोई गलतफ़हमी हुई हो, क्योंकि वहाँ पर बड़े-बड़े अमीर लोगों के खाते हुआ करते थे। इस तरीके से जब वक़्त बहुत ही ज़्यादा बीत जाता है, बीतने के बाद दोस्तों तकरीबन जो है 1 घंटे का समय जो है बीत जाता है। इसी दौरान दोस्तों एक वहाँ पर जो काम करने वाला होता है, जो छोटी लेवल पे काम करने वाला होता है, उसका नाम आयुष होता है। वो आयुष किसी काम से जो है फ़ील्ड वर्क के लिए गया था और फ़ील्ड वर्क का काम करने के बाद वो उस बैंक में वापस आया था और वापस आने के बाद वो जैसे ही उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर देखता है और जो भी कस्टमर्स उसके बारे में बातचीत कर रहे थे, कि वो बातें सुन कर के उस आयुष को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और बुरा लगने के बाद वो सीधा जाता है माता प्रसाद के पास और उनसे पूछता है कि बाबा जी, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो जो माता प्रसाद होते हैं वो आयुष से कहते हैं कि दरअसल बेटा, ऐसी-ऐसी बात है और हमारे खाते में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, जिसकी वज़ह से हमारा खाता जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। दोस्तों, उसके बाद वो जाते हैं सीधे मैनेजर साहब के पास और मैनेजर साहब से आदित्य जो है कहता है कि सर, वो जो है वहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। लेकिन मैनेजर साहब को तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसको कोई अपना काम बता देते हैं, आयुष को, कि तुम ये काम फलाना-फलाना काम कर लो जा कर के। दोस्तों, और उसके बाद जो है उसको वहीं पर बैठे रहने दो, वो कुछ देर बैठेगा, उसके बाद वो भाग जाएगा।
हालाँकि जो है वो आयुष को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। दोस्तों उसके बाद वो अपने काम में बिज़ी हो जाता है और बिज़ी होने के बाद जो है वो मैनेजर भी अपने काम में बिज़ी होते हैं और इस तरीके से वक़्त की जो सीमा होती है, जो लिमिट होती है वेट करने की माता प्रसाद की, वो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसीलिए जो है जब वो धैर्य जब उनका ख़त्म हो जाता है, उसके बाद माता प्रसाद तेश में आकर के खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद सीधे जो है मैनेजर साहब के केबिन की तरफ जो है जाने लगते हैं। तभी मैनेजर साहब अंदर से देखते हैं कि वो बुजुर्ग व्यक्ति हमारे ही केबिन के अंदर आ रहा है। उसके बाद वो मैनेजर साहब वो निकल कर के तुरंत जो अपने केबिन के बाहर आते हैं और आने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ बाबा जी बताइए आपका कौन-सा काम है? तभी जो है बहुत ही आदर भाव से वो बुजुर्ग व्यक्ति जो माता प्रसाद होते हैं वो मैनेजर साहब से कहते हैं कि दरअसल बेटा ऐसी बात है कि हमारे खाते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, कुछ लेन-देन नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिए। तभी दोस्तों वो जो मैनेजर साहब होते हैं, वो बहुत ही गिरी नज़रों से उसको देखते हैं और देखने के बाद उससे कहते हैं कि दरअसल जिनके खाते में पैसे नहीं हुआ करते हैं, तो उनके खाते में यही सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जो है आपने तो वो तभी जो है वो जो बुजुर्ग व्यक्ति माता प्रसाद होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा एक बार तुम इसको चेक तो कर लो सही। तभी वो कहता है कि दरअसल मैं काफ़ी टाइम का जो है मेरे पास एक्सपीरियंस है यही काम करने का, तो मैं शक्ल देख करके ही जान जाता हूँ कि किसके खाते में कितने पैसे हैं और आपने अपने खाते में पैसे नहीं जमा करवाए हैं, इसीलिए आपके खाते का जो लेन-देन है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन फिर भी माता प्रसाद अपने धैर्य को बनाए रखते हैं और मैनेजर साहब से कहते हैं कि बेटा एक बार आप इसे चेक तो कर लो। लेकिन वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई लेन-देन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कोई पैसा जमा ही नहीं है और उससे वो मैनेजर साहब कह देते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए क्योंकि यहाँ पे एक अजीब तरीके का माहौल क्रिएट हो चुका है। लोग आपको गलत नज़रों से देख रहे हैं, तो आप यहाँ से चले जाइए। दोस्तों उसको भी इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बुरा लगने के बाद वो जो है अब जो हाथ में लिफाफा अपने पकड़े हुए थे माता प्रसाद वो लिफाफे को उसके टेबल पर रख देते हैं और रखने के बाद वो कहते हैं कि इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले और उसके बाद वो जो है बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी जब बैंक के गेट के पास पहुंचते हैं तो एक बार पीछे मुड़ करके वो ये बात ज़रूर बोलते हैं तेज़ आवाज़ में कि तुमको इसकी जो है किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसके बाद वो टहलते हुए सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों तभी ये बात जब मैनेजर साहब को कानो कान सुनाई देती है कि उसने ऐसी-ऐसी बात कही है, तो थोड़ा-सा वो भी सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि ये बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति ये हमारा क्या ही कर पाएगा। दोस्तों वो पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद जब शाम होती है, शाम को जो आयुष होता है, वो आयुष उस लिफाफे को उठा करके अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करके उस अकाउंट नंबर को डाल करके जब उसकी पूरी की पूरी डिटेल जब खंगालता है, तो उस डिटेल में पाता है कि दरअसल वो बूढ़ा व्यक्ति जो माता प्रसाद जो आया हुआ था, उसके पास इस बैंक के 60% शेयर उसी के नाम हैं। यानी कि एक तरह से उसको आप इस बैंक का मालिक, ऑनर कह लीजिए। दोस्तों इसके बाद उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी की पूरी डिटेल उसमें से निकालता है और निकालने के बाद वो पूरे कागज़ लेकर के वो मैनेजर साहब के पास जाता है। तभी मैनेजर साहब एक कस्टमर से बातचीत कर रहे होते हैं और जब उनको इशारों में वो उसी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताने लगता है, तो वो मैनेजर साहब उस बात को इग्नोर कर देते हैं और वो फ़ाइल को सरका देते हैं और कहते हैं ले जाइए इसको। दोस्तों और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई भी समय नहीं है, जो लुच्चा-लफंगा हो, गरीब हो, ऐसा कह कर के वो टाल देते हैं। दोस्तों उसके बाद वो फ़ाइल को लेकर के रख देता है और जब अगला दिन होता है, तो उसी समय लगभग 12 बजे के आस-पास जो है वही माता प्रसाद, वही बुज़ुर्ग अपने साथ में एक सूट बूट वाला व्यक्ति जो जिसके हाथ में एक बड़ा-सा ब्रीफ़केस होता है, वो साथ में लेकर के आते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सूट बूट वाला व्यक्ति उस के अंदर प्रवेश करता है, तो वो सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उसके बाद मैनेजर के केबिन के बाहर खड़े होकर के वो माता प्रसाद उस मैनेजर को आवाज़ देते हैं और वो तुरंत डर करके बाहर भाग करके आता है, उनके सामने खड़ा होता है। और खड़ा होने के बाद दोस्तों जो माता प्रसाद होते हैं वो उससे कहते हैं मैनेजर साहब से कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमको अपने किए की सज़ा जो है ज़रूर मिलेगी, तो आज तुम्हें अपने किए की सज़ा मिलेगी और तुम उसके लिए तैयार रहो। और आज तुम्हारा जो है डिमोशन होने वाला है, आज तुम मैनेजर के पद से हट जाओगे और फील्ड वर्क का काम करोगे और तुम्हारी जगह पर मैंने जो है आयुष को जो आयुष नाम का लड़का है जो छोटी लेवल पर है उसका मैंने प्रमोशन कर दिया है और वह आज से मैनेजर का पद संभालेगा।
और मैं अगर चाहूँ तो मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से यहाँ से डिसमिस कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम जो है फील्ड वर्क में काम करते रहो। दोस्तों उसके बाद वो कहता है कि वो हँसने लगता है और कहता है कि आखिर आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले। दोस्तों उसके बाद जो है पूरी डिटेल खंगाली जाती है। जब उसको पता चलता है इस बात का, जब वो कागज़ दिखाते हैं सूटकेस से, ब्रीफकेस से निकाल करके, तब जब वो जान पाता है कि 60% जो है शेयर इन्हीं के पास है, माता प्रसाद के पास, और ये एक तरह से इस बैंक के ऑनर हैं, मालिक हैं। उसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं। वो सोच में पड़ने के बाद उसके माता प्रसाद के पैर पकड़ने लगते हैं मैनेजर साहब। तभी उसको मैनेजर साहब का वहाँ जो है सर पकड़ करके उसको उठाते हैं और उससे कहते हैं कि ये बैंक जो है नियमों से चलती है और जो है इसके कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कानून हैं, वो जो है तुमको फॉलो करने होंगे। वो पॉलिसी जो है, वो नीतियाँ, वो आपको फॉलो करनी होंगी। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ इसमें। और जब मैंने ये इस बैंक की बुनियाद डाली थी, नींव डाली थी, उसी वक्त ये पॉलिसीज़ में मैंने साफ साफ लिखवा दिया था कि दरअसल जो है इस बैंक में कोई भी बड़ा आदमी आए चाहे छोटा आदमी आए, सभी को एक नज़र से देखा जाएगा। दोस्तों उसके बाद उसको डिस्चार्ज जो है डिसमिस करके जो है एक फील्ड लेवल के काम पर लगा दिया जाता है। और उसके बाद बारी आती है रीचा की, जो कस्टमर की सहायता के लिए काम करती थी। उसको जो है फ़िलहाल जो है छोटी मोटी जो है सज़ा दी जाती है और को उसको जो है डांट फटकार लगा करके उसको अपना सही से काम करने के लिए कह दिया जाता है। और वो भी जो है माफ़ी मांगती है। उसके बाद जो वहाँ पर का सारा स्टाफ होता है वो भौचक्का रह जाता है। और जो कस्टमर कल कुछ आए थे और वही कस्टमर में से कुछ जो आज आए थे, वो सारे के सारे कस्टमर देख करके बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो है उन माता प्रसाद की जो है उस गांव में, उस गली मोहल्ले में अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और हर कोई माता प्रसाद का जो है नाम लेने लगता है और कहने लगता है कि अगर कोई बैंक मालिक हो, कोई बैंक ऑनर हो, तो वो इस तरीके का हो, माता प्रसाद का, जो अपने ही कर्मचारियों को अच्छी तरीके से जो है टाइट रखे और लोगों के प्रति उनका रवैया कैसा हो, ये अच्छी तरीके से उनको जो है समझा सके। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। और ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। बहुत ही रियल और बहुत ही बेस्ट कहानी है। आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।